नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और बात करेंगे आज आपसे अलोक इंडस्ट्री के बारे में। 18 रुपये का स्टॉक है ये, ठीक है। 17-18 के बीच में ये ट्रेड कर रहा है फिलहाल कुछ दिनों में, और बहुत ही ज़बरदस्त स्टॉक आप इसको कह सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ टाइम से मैं स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा नज़र रख रहा हूँ और ये स्टॉक आपको काफ़ी सारे अच्छे रिटर्न निकाल के दे सकता है। रीज़न क्या है, सभी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। आज की बात करते हैं तो जो लो बनाया था 17 रुपये 75 पैसे का बनाया, हाई 18 रुपये 30 पैसे के आसपास बनाया, 35 रुपये का 52 वीक हाई है और 17 रुपये का लो है, यानी कि स्टॉक अपने 52 वीक लो के पास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों का काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हो चुका है। हल्की सी नज़र डालते हैं स्टॉक के जो चार्ट है उसके ऊपर। आज की बात करें तो न्यूट्रल से रिटर्न है। पिछले 5 दिनों में 7% की गिरावट है, पिछले 1 मंथ में अगेन 7% की गिरावट है, 6 मंथ में 30% के नेगेटिव रिटर्न स्टॉक निकाल के दे चुका है। कभी भी किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है, उसका थंब रूल यहाँ पर ये है कि उसका जो मैक्स चार्ट है वो ग्रीन में होना चाहिए। अब मैंने आपको कहा था कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, इसके पीछे रीज़न था। देखिए पेनी स्टॉक है, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दिखाई देंगी। 2020 में स्टॉक 53 रुपीज़ तक गया, उसके बाद से गिरावट हमें दिखाई दे रही है और स्टॉक आज 18 रुपये 19 पैसे के 19-18 के आसपास ही हमें ट्रेड करता नज़र आ रहा है। सबसे पहले नज़र डालते हैं कंपनी की, जो यहाँ पर मार्केट कैप है 8,887 करोड़ के आसपास है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेयर की बात करें तो 496.52 करोड़ है। डेट कंपनी के ऊपर 22,976 लाख का है। सबसे अच्छी चीज़ है प्रमोटर होल्डिंग। प्रमोटर होल्डिंग 75% है, जो कि लाजवाब है। कभी भी किसी भी शेयर की सबसे जो स्ट्रेंथ होती है वो ये है कि उसके प्रमोटर को अपनी कंपनी में कितना भरोसा है। अगर कल को आप अपने कोई बिज़नेस ओपन कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं उस बिज़नेस में कितना एफर्ट लगा रहा हूँ, और अगर आपको पता है कि ये प्रॉफिटेबल होने वाला है, जब होगा तो आप उसमें ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे। वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। देखिए चार्ट यहाँ पर बड़ा ही ज़्यादा नेगेटिव है, पेनी स्टॉक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस यहाँ पर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम सेल्स की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कंपनी की जो सेल्स है वो किसी हिसाब से पिछले कुछ टाइम से रिबाउंड हुई है, कितनी अच्छी निकाल के हमें आ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ पहले काफ़ी ज़्यादा ऊपर थी, बीच में हल्की सी गिरावट आई, बट अगेन अब ये भी अपसाइड हमें ट्रेंड दिखा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगेन एक अच्छे मूव की तरफ चल रही है, यानी कि ऊपर ट्रेंड हमें दिखा रही है। बेशक स्टॉक में तेज़ी नहीं है, बट फंडामेंटली स्टॉक अपने आपको बिल्कुल धीरे धीरे करके इंप्रूव कर रहा है, जो कि एक अच्छा साइन है। प्रमोटर होल्डिंग मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगता है, 75% की होल्डिंग है, 22.28% की होल्डिंग पब्लिक के पास है। फॉरेन इन्वेस्टर ने भी यहाँ पर अराउंड 2% की होल्डिंग रखी है और 0.74% की होल्डिंग यहाँ पर डीएचडी ने भी रखी है, जो कि एक अच्छा साइन है। उसके बाद स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी हैज शोन अ गुड रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 31.72% ऑफ द पास्ट 3 ईयर। तो 1-2 क्वार्टर की बात नहीं है, पिछले 3 सालों में कंपनी की जो ग्रोथ है रेवेन्यू की वो बढ़ी है, जो कि एक अच्छा साइन है। द कंपनी हैज़ एफिशिएंट कैश कन्वर्जन साइकिल। तो कंपनी का जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चला हुआ है, जो कि एक अच्छा साइन है। द कंपनी हैज़ ए हाई प्रमोटर होल्डिंग। तो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अब चलते हैं नेगेटिव पॉइंट क्या है। द कंपनी हैज़ शोन अ पुअर प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ -143.21 करोड़ % फॉर द पास्ट 3 ईयर। तो यहाँ पर अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो वो कम हुआ है। देखिए रेवेन्यू कंपनी का इंक्रीज़ हुआ है लेकिन प्रॉफिट कम हुआ है, यानी कंपनी की सेल्स वगैरह इंक्रीज हुई है, कंपनी ज़्यादा पैसा कमा रही है, लेकिन कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है। ये चीज़ आपको देखना पड़ेगा, कंपनी को इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करना पड़ेगा। रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड रिटर्न ऑन इक्विटी कम है, यही रीज़न है। और अगर 3 सालों की बात करें पिछले, तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कम है, बट पिछले 1-1.5 साल से कंपनी से इस पे काम कर रही हो, ये इंप्रूव हो रहा है। इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना चाहिए। द कंपनी हैज़ ए नेगेटिव बुक वैल्यू। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है कि इनकेस अगर आपने किसी कंपनी में होल्डिंग बना ली, शेयर ले लिया और खुदा ना खास्ता किसी वजह से वो कंपनी बंद होती है, तो बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाते हैं। तो यहाँ पर तो कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। ये भी चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। जून 2021 से लेकर जून 2022 यानी कि 1 साल में कंपनी की सेल्स कैसी रही हैं, तो एक न्यूट्रल से जोन में घूम रही है, ज़्यादा अच्छी नहीं रही हैं, और कंपनी एक्सपेंस उल्टा इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये एक ड्रॉबैक रहेगा कंपनी के लिए। अगर बात करें कंपनी के ऑपरेशन प्रॉफिट की, तो वो पिछले अगर जून मंथ की बात करें तो वो कम हुआ है, लेकिन इससे पहले मार्च में भी वो 153 था, उससे पहले वो 220 था। यहाँ से हमें गिरावट दिखाई दे रही है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो वो भी हमें नेगेटिव जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कंपनी काम कर रही है, लेकिन कंपनी को अपने ट्रैक पे आने के लिए टाइम लगेगा। आपको यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके छोड़नी पड़ेगी। सेकंड चीज़ ये है कि आपको यहाँ पर लंबे से लंबा टाइम देना पड़ेगा, और यहाँ पर बड़ी इन्वेस्टमेंट आप डेफिनेटली नहीं कर सकते। स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, पेनी स्टॉक है, खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र इन्हें तय करना पड़ेगा। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमें तेज़ी दिखाई देगी। मार्च 2021 से लेकर मार्च 2021 में 2 की बात करें तो एक अच्छा जंप सेल्स में हमें नज़र आया है। और उसके बाद अगर बात करें अदर इनकम की, तो वो भी कंपनी की थोड़ा इंक्रीज़ हुई है, बट अदर इनकम पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है उसकी बात करें तो वो प्रॉफिट हुआ है, पिछले लास्ट ईयर में नेगेटिव था, वहाँ से उठ के प्रॉफिट में आया है। तो ओवरऑल अगर हम सम अप करेंगे तो कंपनी पिछले 1 साल से खुद को इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है, जो कि एक अच्छा साइन है। फिर भी देखिए, अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है, कोई कमेंट है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमारी कोशिश होगी कि आपको एक अच्छी एडवाइस दें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही।